अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर जो होता है ना, वो भगवान का रूप होता है। आज आस्था हॉस्पिटल में, जो कि 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, और आज आस्था हॉस्पिटल को 20 साल, जो कि समाज को सेवा देते हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबान को आस्था हॉस्पिटल, जो कि 20 साल पूर्ण होने पे, मैं आस्था हॉस्पिटल, डॉक्टर साहिबान की टीम और जितने भी डॉक्टर साहिबान यहाँ सेवा देते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे से हमारा आशीर्वाद कि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा इन पे आगे भी बनी रहे, और इसी तरह है आगे भी सेवा करते रहें। और आज 20 साल पूर्ण होने पर इन्होंने आस्था हॉस्पिटल में, जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, आज हमें आस्था हॉस्पिटल में आने का मौका मिला। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह मानवता, भलाई, समाज की सेवा करते रहें और ऐसे पुण्य के भागी बनते हैं। बाबा जी, 20 साल एक लंबा समय होता है और आस्था हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय एक अहम पहचान भी कायम की है। और 20 साल पूरे होने पर रक्तदान जैसे महा कार्य किए जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की शुभकामनाएं या किस तरह का आशीर्वाद देना चाहेंगे आस्था हॉस्पिटल? ब्लड डोनेशन, रक्तदान महादान है, और इसके लिए सभी को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मानव के अंदर ऐसी सोच हो जाती है कि ब्लड डोनेशन करते हैं, रक्तदान करते हैं तो कमजोरी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो डॉक्टर हैं, जो जिनको इनके बारे में पता है, वो हमेशा हमारे डॉक्टर लोगों तक, समाज तक संदेश, प्रेरणा यही देते हैं कि इसमें कोई कमजोरी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि थोड़े से समय में ही ये खून पूरा हो जाता है। और ब्लड दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य है, जो कि हम हमारा खून किसी के काम आए इससे बड़ा हो, किसी की जान बचती है इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। इसके लिए भी मैं डॉक्टर साहिबान, आस्था हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर साहिबानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे के लिए भी ऐसे कार्य करते रहें। एक आपने अभी सेवा अपने बलिहारी में निभाई है, जिसकी चर्चाएं सिर्फ ही नहीं पूरे देश विदेशों तक भी हो रही हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम जो है उस काम के लिए किया। गांव के युवाओं को साथ लेकर आपने उस पुल को बांधा जो नामुमकिन काम किया। ऐसा है, इसका जो श्रेय है वो सभी हमारे जो किसानों ने मिलकर किया है, हमारे जो युवा सेवादार हैं, श्रद्धालु हैं, या और आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर किया है। और इसका श्रेय मैं हमेशा ही समाज के लोगों को और संगत को ही देता हूं कि आगे के लिए भी बाबा भूमन शाह दरबार की जो संगत है, श्रद्धालु है, हमेशा ही ऐसे कार्य पहले भी करती आ रही है। जिस तरह अभी ये बाढ़ का माहौल चल रहा है, क्योंकि बहुत दुख की घड़ी का समय चल रहा है, इसमें हमारे संगत सेवादार पंजाब में जाकर सेवा कर रहे हैं, चाहे वो सामग्री हो, चाहे जिस तरह तूड़ी हो या चारा हो पशुओं के लिए। और
मैं भी पंजाब 8-10 दिन पहले जाकर आया हूँ और अब भी हमारे जो सेवादार पंजाब में लगे हुए हैं और यहाँ जो घग्गर नदी जो कि अपने पूरे फैलाव तक चल रही है उसके लिए भी हमारे सेवक श्रद्धालु, चाहे हो लंगर की सेवा हो, चाहे हो बांध बनाने की सेवा हो, जिस तरह पनिहारी में आपने देखा, इसका श्रेय मैं सभी संगत, सभी श्रद्धालु को देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे कार्य हमेशा करते रहें और मानवता भलाई सेवा से जुड़े रहेंगे। सर, पुरुष वर्ग के साथ साथ महिलाएं दरअसल आज रक्तदान के मिशन में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। सावित्री जी, विमला जी कस्मा जैसे महिलाएं, पूरी महिलाएं प्रमोट हो रही है, तो महिला शक्ति के लिए क्या आज कोई ये नहीं कह सकता कि जो हमारी देश की महिला शक्ति किसी कार्य के लिए पीछे है। मैं उस दिन भी देख रहा था, बांध पे भी उन्होंने सेवा की और कट्टे भर रही हैं हमारी महिलाएं, चाहे खेती हो, चाहे हो कोई और धर्म का कार्य हो। आज बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ भी हम ब्लड कैंप वगैरह लगाए जाते हैं और उसमें 10-15 महिलाएं जरूर होती हैं। बाबा भूमन शाह दरबार संगर सादा में जब ब्लड कैंप लगता है तो हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे सेवकाएं वहाँ भी ब्लड दान करती हैं, क्योंकि आज के दौर में जब भी कहाँ भी कोई, चाहे वो मैट्रिक का रिजल्ट आता है, +2 का रिजल्ट आता है, तो हमारी बच्चियां ही सबसे शीर्ष तक पहुँचती हैं, सबसे फर्स्ट नंबर लेती हैं और हमारे भारत देश का नाम रोशन करती हैं। खेलों में जाकर भी हमारे भारत देश का नाम रोशन करती हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी महिला शक्ति किसी भी कार्य में पीछे है। हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे देश में सेवा कर रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे प्रशासन हो, किसी तरह चाहे बॉर्डर पे जाकर सेवा करनी पड़े तो वहाँ भी जाकर सेवा करने में पीछे नहीं रहते। डॉक्टर साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? 30 साल पूरे हो चुके हैं और रक्तदान करके मैं पहले तो बाबा जी का बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें यहाँ आए और हमारे हॉस्पिटल को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। उसके अलावा मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से हम बड़े साफ मन से और अपनी पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और धीरे धीरे हमने 20 साल में अपने हॉस्पिटल को एक शहर का सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक बनाया है। 10 तरह के डॉक्टर यहाँ पर अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं और मैं आप लोगों से भी यही विशेष चाहता हूँ भी हर साल हम अपनी एनिवर्सरी मनाते रहें और कुछ ना कुछ इस शहर, इस इलाके के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जिस सेवा की डॉक्टर साहब आपने बात की, सिरसा में भी ऐसे कई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं, दावा करते हैं वो अच्छे डॉक्टर होने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लोगों को बाहर हिसार, चंडीगढ़, दिल्ली भागना पड़ता है। देखिए, मैं किसी और के बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हमारी कोशिश यही रहती है भी हमारे इलाके के मरीज को बाहर ना जाना पड़े और उस चीज़ के लिए जो चीज़ें आज से कुछ साल पहले सिर्फ दिल्ली, चंडीगढ़ या हिसार में, बठिंडा में होती थी, वो सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मैं दे रहा हूँ। मैं इतनी डिटेल में अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हम अपनी तरफ से इस इलाके की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डॉक्टर साहब, प्रॉपर सेटअप। डॉक्टर साहब, 20 साल में एक लंबा समय रहा है, उतार चढ़ाव भी आपने कई देखे होंगे। सिरसा वासियों ने खूब आपको सहयोग किया, जिसके चलते आज आपका हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल बना है। तो क्या कुछ किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे सिरसा वासियों को अपने साथ? मैं अपने शहर वासियों के लिए शुरू से ही आभार प्रकट करता हूँ। मैं इसी सिरसा में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर साहब शहर के पहले MD मेडिसिन डॉक्टर रहे हैं, तो इसलिए इस शहर के साथ तो हमारा ऐसा लगाव है जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहता हूँ और इस शहर के इलाके वासियों के लिए आधी रात को भी हाजिर हूँ, कभी भी हमारी जरूरत है। ब्लेसिंग मांगते हैं सर कि आज बाबा जी भी पहुंचे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये हमारी किस्मत है जो बाबा जी ने अपने कदम हमारे अस्पताल में रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी बाबा जी दर्शन का मौका जरूर देंगे। शहर वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं यही करना चाहूँगा कि मेरे हॉस्पिटल के दरवाजे हर तरह के, हर वर्ग के मरीजों के लिए खुले हैं। किसी भी गरीब मरीज को, किसी भी जरूरतमंद को अगर सहायता हो तो मेरा नंबर बार
डिस्प्ले पे है वो रखें, और आधी रात को भी अगर बिना पैसे के है तो मैं ये कहूँगा कि एक बार वो इमरजेंसी इलाज लिए बिना वापस नहीं जाएगा। बाकी चलो इलाज के साथ साथ जो आगे कंडीशन होती है वो हम बताते हैं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS